अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, जो आज के दिन की 5वीं क्लास थी। तो अब हम आज के दिन की 6ठी क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। 6th क्लास आज के दिन में बनाना 6ठी क्लास। जो अब हम वो क्लास किस पर लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कितना बड़ा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कितना अधिक है, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इस क्लास में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कितना बड़ा है, कितना गुना ज़्यादा है। तो हम दो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी निकाल लेते हैं। तो ये टॉपिक हो गया बड़ा है। ये हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी हम बोर्ड पर लिख पाते हैं। अभी हमने ये बात समझी थी। थोड़ा कैमरा देख लूँ। क्लियर है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस एग्जांपल में अपन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट ठीक है। क्योंकि अगर वो वीडियो स्टूडेंट्स या व्यूअर्स के कहने पर बना दिए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंपटीशन में बहुत बार इस प्रोफाइल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होती है। सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एक तो पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में निकाल रह सकते हैं। हम इसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालेंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालेंगे, ठीक है। तो Me जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg, ठीक है। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E, ठीक है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अभी देखो, इसको क्लियर कर देंगे। छोटा सा वीडियो है, ये प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। बड़ा होता है लेकिन कितना बड़ा होता है, ठीक है। और क्या आवश्यकता पड़ सकती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। ये अभी मैंने बताया, 6.67 × 10⁻11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। हाँ जी। और k की वैल्यू, k क्या था आपका, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ हमारे काम में आने वाले। तो हमें क्या करना है,
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये टॉपिक है, ये इसकी तुलना में बड़ा है। ठीक, कितना बड़ा है अभी हम देख लेते हैं। तो हमें मतलब रेशियो निकालना है एक तरीक़ा से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं FC, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है कि Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। इसमें छोटा सा मैं डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसा डायग्राम है कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये थोड़ा माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसके बीच में कोई डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसे आप क्या बोलोगे, FC, ठीक है ना। तो ये FC कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन R², मतलब के Q1 की जगह भी E है और Q2 की जगह भी E है, के E² अपॉन R², ठीक है जी, ये हो गया। अब इसी प्रकार से FG, ये क्या होता है, Z ME और ME, चलो इसको मैं M1 M2 लिखता हूँ पहले, अपॉन R²। तो ये हो जाएगा Z ME² अपॉन R²। इसका डायग्राम अगर अपन दिखाएं तो कैसा होगा, इसका डायग्राम इसके अंदर बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये कोई मास है, इलेक्ट्रॉन का मास, और ये भी इलेक्ट्रॉन का मास। तो इनके बीच में कोई ना कोई ये डिस्टेंस है और ये फोर्स लग रहा है FG, ये अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा फोर्स अधिक है और कितना अधिक है, ठीक है। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं इनका। तो हम निकालेंगे FC अपॉन FG, ठीक है। तो FC की वैल्यू रख दीजिए पूरी की पूरी Z ME² अपॉन R², और FG Z के E² अपॉन R² और Z ME² अपॉन R², ठीक है ना। इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, R² से R² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया के E² अपॉन Z ME², ठीक है। तो यहाँ से FC अपॉन FG, के की वैल्यू रखिए 9 × 10⁻⁹, ए की रखिए 1.6 10⁻⁻⁹, 1.6 10⁻⁻⁹, जी की 6.67 × -11, एम ई की वैल्यू 9.1 10⁻31, 9.1 10⁻31, ठीक है जी। अब ऊपर की टोटल जो घात है वो हम देख लेते हैं, ऊपर की पावर कितनी आ रही है, ठीक है। ये 9 आ गया, 9 × 1.6 38 हो गया, और 9 उसमें से माइनस हो गया, तो 29 10⁻29, ठीक है। अब ये 6.67 और 9.1 × 9.1, और ये हो गया 62 और 1173, ठीक है। इससे ये कैंसिल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा,
ये ऊपर 9 मल्टीप्लाई 1 ये ऊपर, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 44 हो जाएगा ना, ये प्लस की हो जाएगी 10 टू पावर 44। ठीक है जी, अपॉन 6.67 9.1 9.1। इस 9 से ये 9.1 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और अगर ये 16 से 96 6 और नीचे हो गया लगभग 38 1/38 100 के अंदर ये सही रखा है, ये भी सही रखा है। हाँ, एक वो और है ना यार अपना 1.6 सही है, ये और है। ठीक है, तभी मैं सोचूं कि कुछ गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो इस 9 से चाहो तो 9 काट सकते हो। ठीक है ना, इससे ये काटा तो ये हो गया 2.56 10 टू पावर 44 अपॉन 6.67 9.1। इसको इससे करेंगे, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद में FC अपॉन FG इक्वल टू आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 42। तो यहाँ से ये होता है FC इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 42 FG। अब देखिए इतना बड़ा होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 42 कितना बड़ा है। तभी तो हम आराम से कुछ भी कर पाते। चौक इस पर हम लिखते थे तो चौक इसके ऊपर छप पाते थे, नीचे नहीं आ पाते थे। इतना बड़ा होता है भाई ये। FC इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 42 FG। अब ये आपके समझ में तो आ गया, वो दोनों फॉर्मूले हैं और उसको हमने डिवाइड किया है, बस रेशियो किया है, रेशियो करते ही आ गया। ठीक है, छापो। या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। और यदि ये क्लास, ये जो भी न्यूमेरिकल, ये जो हमने प्रूव किया है, ये आपके समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आज काफ़ी, ये आज का 6ठा वीडियो है ये। ठीक है, तो सब तक पहुँच सके और हम और भी ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए कर सके। ठीक है, थैंक्स।